नमस्कार मित्रों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रादेशिक गांव हो या शहर, हर खबर पे हमारी पैनी नजर। आइए मित्रों, खबरों की जद में मैं सुनील जायसवाल, चीफ एडिटर, आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, खबरों की जद में खबरों की खबर। आइए अब हम आपको करते हैं बाखबर। दोस्तों, खबरों की जद में एनालिसिस के लिए, विश्लेषण के लिए आज हमने शामिल किया है प्रदेश के सबसे लीडिंग समाचार पत्र में छप रहे पिछले 3 दिनों से समाचार की सुर्खियों पर। दोस्तों, प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्र की उन सुर्खियों पर एक नजर और प्रदेश की हलचल से आपको करते हैं बाखबर। मित्रों, खबरों की जद में आज हमने शामिल किया है उस खबर को, जिस खबर के अंतर्गत आज हमारा प्रदेश का सबसे बड़ा हाउस यानी कि गवर्नर हाउस और गवर्नर हाउस के गवर्नर, जो कि विश्वविद्यालयों के, प्रदेश के यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होते हैं। और साथ ही हमने खबरों की जद में लिया है प्रदेश की कांग्रेस सरकार। जी हाँ मित्रों, वही कांग्रेस सरकार जो कल जब विपक्ष में थी और छत्तीसगढ़ में भाजपा का शासन था, भाजपा की सरकार थी, उस दौरान बजट सत्र में कांग्रेस, जो कि उस समय विपक्ष में थी, तत्कालीन राज्यपाल नरसिम्हन को बजट सत्र के दौरान भाजपा सरकार से प्रभावित होकर झूठ बोलने का आरोप लगाया था कांग्रेस के विधायकों ने। मित्रों, आज वही कांग्रेस विधायक अपने शासन में राजभवन की कारगुजारियों पे खामोश हैं, चुप हैं। मित्रों, खामोश विपक्ष की में बैठी भाजपा भी है, भाजपा के विधायक भी हैं और मित्रों मददगार हैं स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के कुलपति यानी कि वाइस चांसलर, वहां का परीक्षा विभाग और कॉलेज के बड़े पदाधिकारी। मित्रों, खबर है कि स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज दुर्ग के एक MBBS छात्र, जो कि एक रसूखदार, बड़े ओहदेदार यानी कि प्रदेश के राजभवन की डिस्पेंसरी में पोस्टेड एलोपैथिक डॉक्टर का चश्मो चिराग। मित्रों, उस चश्मो चिराग को स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के ENT फाइनल ईयर पार्ट 1 की परीक्षा में नियमों में छेड़छाड़ कर गेस मार्क्स दे दिया जाता है और वह भी नियरेस्ट टू पासिंग मार्क। मित्रों, पुरोहित सरनेम वाला नामधारी वह छात्र, जिसे कि ENT फाइनल ईयर पार्ट 1 में नियरिंग टू पासिंग मार्क्स देकर पास कर दिया गया है, यानी कि आने वाली चंद पार्टों की परीक्षाओं के पास उसके पास एक डॉक्टर की
डिग्री होगी और वह मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा। मित्रों, सोचिए, जब इस तरह का अयोग्य छात्र डिग्री लेकर मेडिकल का प्रैक्टिस करेगा तो फिर उसके मरीजों को अपनी जिंदगी की ग्रेसिंग मार्क्स के लिए कौन से राजभवन में गुहार लगानी पड़ेगी, यमराज के किन पदाधिकारी से स्वर्गारोहण के नियमों को शिथिल कराना होगा। दोस्तों, सवाल यह भी लाजमी है कि राजभवन के डिस्पेंसरी क्या, जिन डॉक्टर का, एलोपैथिक डॉक्टर का वह चश्मो चिराग है, कहीं उसके डॉक्टर डैडी की डिग्री भी तो ग्रेस मार्क्स वाली नहीं है। मित्रों, चिंता राजभवन के वरिष्ठ पदाधिकारियों, राजभवन में तैनात कर्मचारियों को भी होनी चाहिए। यदि वह राजभवन की डिस्पेंसरी के उस रसूखदार डॉक्टर के अंदर अपनी चिकित्सा करा रहे हों, अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं, तो उन्हें सावधान हो जाने की ज़रूरत है। मित्रों, अब आप जानना चाहेंगे, जिन्होंने उक्त समाचार पत्र के उस समाचार को नहीं पढ़ा है, जिन तक ये समाचार नहीं पहुंचे हैं, तो दोस्तों मामला है उस पुरोहित छात्र जिसका वह सरनेम है, जो कि स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में MBBS ENT डिपार्टमेंट का फाइनल ईयर का छात्र है और पार्ट 1 की उसने परीक्षा दी थी। परीक्षा के बाद जब रिजल्ट जारी होता है, वह छात्र फेल होता है, यानी कि असफल होता है। दोस्तों, असफल होने के बाद उस छात्र ने, यह जाहिर सी बात है कि अपनी डैडी से गुहार लगाई होगी और उसके डैडी, जो कि राज्य के सबसे पहला भवन, सबसे बड़े भवन में कार्यरत हैं, वहां के पदाधिकारी हैं, उनने अपना रसूख लगाया होगा। दोस्तों, खेल यहीं से फिर शुरू होता है और जब वह खेल अपनी चरम स्थिति को पहुंचता है तो फेल हुआ वह छात्र ग्रेसिंग मार्क्स देकर पास कर दिया जाता है। मित्रों, आपको हैरत होगी कि वह राजभवन और राज्यपाल, जो कि प्रदेश के, किसी भी प्रदेश के, जिस प्रदेश में के वो राज्यपाल होते हैं, वहाँ के तमाम विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। मित्रों, अपने राजभवन के डिस्पेंसरी के चिकित्सक से प्रभावित होकर राजभवन स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर दुर्ग से ENT विभाग के पार्ट 1 की उत्तर पुस्तिकाओं को मंगाता है और मंगाने के बाद उसका पुनर्मूल्यांकन कराता है। पुनर्मूल्यांकन के बाद भी वह छात्र पास नहीं कर पाता। उसके बाद फिर दोबारा पुनर्मूल्यांकन कराए जाते हैं। इसके लिए कई सारे जो नियम होता है विश्वविद्यालयों में पुनर्मूल्यांकन का, उनके को शिथिल किया जाता है, यानी कि 2 बार पुनर्मूल्यांकन के बावजूद वह छात्र पास नहीं हो पाता है। इसके लिए 2 महीने तक राजभवन मेडिकल कॉलेज के पदाधिकारियों पर, वहाँ के वाइस चांसलर पर, परीक्षा विभाग पर लगातार दबाव बनाता है और अंततः
तमाम दबावों के बावजूद, दो बार पुनर्मूल्यांकन के बावजूद जब वह छात्र पास नहीं कर पाता है, उसके बाद राजभवन नियमों के साथ, पुनर्मूल्यांकन के नियमों के साथ एक बार फिर से छेड़छाड़ करता है और छेड़छाड़ करके नियरेस्ट टू पासिंग मार्क्स के हथकंडे से छात्र को कुछ अंक देता है और उस अंक से छात्र को पास कर दिया जाता है। और पास करने के साथ ही जब पुनर्मूल्यांकन की रिजल्ट जारी की जाती है, ये तमाम बातें सुर्खियों में आती है। मित्रों, यदि हम विश्वविद्यालय के पुनर्मूल्यांकन के नियमों की बात करें, जिस नियम की तहत, जिस नियम में छेड़छाड़ करके रसूखदार डैडी के सुपुत्र, होनहार सुपुत्र को ग्रेसिंग यानी कि नियरेस्ट टू पासिंग मार्क देकर उसके लिए लिखित आदेश जारी कर छात्र को पास कराया जाता है, उसके जो नियम हैं मित्रों, विश्वविद्यालय में नियरेस्ट टू पासिंग मार्क्स का प्रावधान है। छात्र के पुनर्मूल्यांकन के कॉपी राज्य के बाहर भेजी जाती है। अगर इसमें 10% अंक की बढ़ोतरी होती है, यानी 10 अंक बढ़ते हैं, तो माना जाता है। यदि 10 अंक से कम होते हैं तो उसे नहीं माना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार मूल्यांकन के बाद पास के 2 अंकों का औसत निकालकर रिजल्ट जारी किया जाता है। मित्रों, इस नियम यानी कि 2 बार इस नियम को अपनाए, दबाव पर अपनाए जाने के बावजूद पुनर्मूल्यांकन में भी वह छात्र पास नहीं कर पाता है, फेल रह जाता है। उसके बाद राजभवन एक लिखित आदेश जारी करता है मेडिकल कॉलेज को और ईएनटी फाइनल ईयर पार्ट 1 के उक्त पुरोहित सरनेम वाले एमबीबीएस छात्र को नियरेस्ट टू पासिंग मार्क्स देकर पास कर दिया जाता है। मित्रों, थोड़ी सी और यदि खुलासे के साथ स्पष्ट तौर पर यदि मैं आपको बताना चाहूं तो दोस्तों, फेल छात्र के ईएनटी फाइनल ईयर पार्ट 1 में जो कि नियम है थ्योरी में 40 अंक प्राप्त करने का, और 40 अंक में से 13 अंक उस छात्र ने मात्र पाए थे, जबकि पुनर्मूल्यांकन के लिए भी कम से कम 14 अंक जरूरी थे। यानी कि उस छात्र को पुनर्मूल्यांकन के लिए जो योग्य बनाता है उसके लिए जरूरी 14 अंक भी नहीं थे, उससे भी 1 अंक कम उसे प्राप्त हुआ था। दोस्तों, इस पर जब तहकीकात की गई, पड़ताल किया गया, तो सामने आया कि राजभवन ने फेल छात्र समेत दुर्ग राजनांदगांव कॉलेज के ईएनटी फाइनल ईयर पार्ट 1 के सभी छात्रों की कॉपियां मंगवाई और उसका पुनर्मूल्यांकन भी कराया। मूल्यांकन के पहली बार में उक्त छात्र को, आरोपित छात्र को मात्र 13 अंक ही जो उसे दिए गए थे वह सही ठहरते हैं। दोस्तों, इसके बाद दोबारा से कॉपी की जांच कराई जाती है। इस जांच के बाद कुछ नियमों को शिथिल करते हुए छात्र को 4 अंक की बढ़ोतरी मिल जाती है, यानी कि उसे कुल 17 अंक प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों, इसके बावजूद अब भी फाइनल ईयर पार्ट 1 पास करने के लिए 3 अंक की कमी होती है। मित्रों, इस 3 अंक की कमी के लिए राजभवन एक बार फिर से पुनर्मूल्यांकन नियमों के साथ
छेड़छाड़ करता है, कुछ नियमों को शिथिल करता है, कुछ नए नियमों का निर्धारण करता है और एक आदेश की कॉपी विश्वविद्यालय यानी मेडिकल कॉलेज को भेजता है और विश्वविद्यालय के पुनर्मूल्यांकन विभाग को नियरेस्ट टू पासिंग मार्क्स का आदेश जारी कर छात्र को और 5 अंक देने का आदेश देता है। इस प्रकार वह छात्र कुल 22 अंक के साथ, मित्रों सोचिए, कहाँ 13 अंक जो कि छात्र ने प्राप्त किए थे और राजभवन के आदेशों से, नियमों में छेड़छाड़ कर उसे और 9 अंक की बढ़ोतरी दिया जाना और पास करा दिया जाना कई सारे सवालों को जन्म देता है। मित्रों, सवाल कई सारे हैं। सवाल संविधान के आईने में यह भी खड़ा होता है कि एक तरफ SC, ST, OBC, जनरल के कोटे का संघर्ष और अब छत्तीसगढ़ के राजभवन की कारगुजारियों को देखने के बाद तुर्रा यह कि रसूखदारों के अयोग्य नाकाबिल चश्मो चिराग को नियरेस्ट टू पासिंग मार्क की अनुकंपा से दी जाने वाली डिग्री, जहां आर्थिक रूप से कमजोर मगर होनहार छात्रों का, जिनके अभिभावकों की पहुंच ओहदेदार पदों वाली कुर्सियों तक नहीं है, उनके चश्मो चिरागों का, उनके होनहार छात्रों का, उनके नौनिहालों के भविष्य का आखिर क्या होगा। प्रदेश का राज्यपाल, प्रदेश का राजभवन जो कि यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, छात्रों के भविष्य के संरक्षण की जिसकी जिम्मेवारी होती है, यदि वहीं से इस तरह का खेल रचा जाता है, कारगुजारियां होती हैं, कुचक्र होते हैं, नियमों को शिथिल किए जाते हैं, तो अंततः राष्ट्र का भविष्य क्या होगा। मित्रों, सिर्फ हंगामा खड़ा करना खबरों की जद में नहीं, जिद है कि मुल्क और प्रदेश की सूरत बदलनी चाहिए। इसी के साथ आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।